बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर मैथ, न्यू सिलेबस, पंजाब बोर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6। इफ z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to -5 plus 3 iota, हमें z1 और z2 की वैल्यू गिवन है। देन इवेलुएट, फिर कीमत निकालें द फॉलोइंग दिए गए पार्ट्स की। हमें 4 पार्ट्स गिवन है तो इनकी हमने वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट 2z1 माइनस 4z2 इक्वल टू, पहले लिखें आप मॉडुलस ऑफ 2z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4, z2 की वैल्यू क्या है -5 प्लस 3 आयोटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, माइनस प्लस माइनस 4 3 आर 12 आयोटा। 4 प्लस 20 24, 14 में से 12 निकालें प्लस 2 आयोटा होल मॉडुलस। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर 576, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट। ऐड किया 580 स्क्वायर रूट। 580 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 145 स्क्वायर रूट। इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 145। ये हमने फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकाल ली है। अब हमारा सेकंड पार्ट है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट होल मॉडुलस इक्वल टू 3z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2z1 की वैल्यू फिर पुट करें 2 प्लस 7 आयोटा कॉन्जुगेट। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आयोटा प्लस 2 कॉन्जुगेट लेंस का 2 माइनस 7 आयोटा। 6 प्लस 21 आयोटा 2 2 आर 4 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आयोटा। 6 प्लस 4 10 प्लस 21 आयोटा में से 14 आयोटा निकालें 7 आयोटा होल मॉडुलस। हाँ जी, मॉडुलस सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट। 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर रूट। 100 प्लस 49 149 स्क्वायर रूट। 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट होल मॉडुलस, इसकी वैल्यू निकाल ली है। थर्ड पार्ट -7, c2 की वैल्यू क्या है -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2, z2 की वैल्यू क्या है -5 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट होल मॉडुलस। माइनस माइनस प्लस 7 5 आर 35 माइनस प्लस माइनस 7 3 आर 21 आयोटा प्लस 2 एज इट इज, इसका कॉन्जुगेट लें -5 -3 आयोटा।
35 माइनस 21 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 प्लस माइनस माइनस 2 3 आर 6 आयोटा 35 में से 10 निकालें 25 21 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 27 आयोटा मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस माइनस 27 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 625 प्लस 27 का स्क्वायर 729 स्क्वायर रूट इन दोनों को ऐड करें 1354 स्क्वायर रूट माइनस 7 Z2 प्लस 2 Z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब 4 पार्ट है, हमारे पास फॉर्मूला जी की पावर एन का मॉडुलस जी की पावर में कोई भी पावर हो वो होल पावर में आ जाती है, ठीक है। तो ये पावर क्यूब है तो इसको हमने इसको होल पावर में लिख लिया है, तो मीन्स ये बना Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का क्यूब। अब यहाँ Z1 की वैल्यू लगाएं 2 प्लस 7 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू लगाएं -5 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब। प्लस से साइन चेंज नहीं होते, -5 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब। 5 में से 2 निकालें -3 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा 10 आयोटा। मॉडुलस लें -3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर स्क्वायर रूट होल क्यूब। -3 का स्क्वायर 9 10 का स्क्वायर 100 स्क्वायर रूट होल क्यूब। 100 प्लस 9 109 होल क्यूब। इसको लिखा हमने 109 स्क्वायर रूट स्क्वायर 109 स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, हमारे पास Z1 प्लस Z2 होल क्यूब का मॉडुलस इसकी वैल्यू आ गई 109 स्क्वायर रूट 109। क्वेश्चन नंबर 7, शो डैट साबित कीजिए अयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 4 इक्वल टू 0 फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N। यानी कि स्मॉल n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। सोल्यूशन हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अयोटा 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 अयोटा, इसको हम कॉमन लेने लगे हैं, तो कॉमन लेने का रूल ये होता है सबसे छोटी पावर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ सबसे छोटी पावर क्या है, n प्लस 1 है, तो यहाँ कॉमन आएगा अयोटा की पावर n प्लस 1, अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस अयोटा की पावर 2 में से 1 निकाला तो 1, n में से n कैंसिल हो जाएगा, प्लस इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 प्लस अयोटा, n से n कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 1 निकालेंगे 3 अयोटा की पावर n प्लस 1 1 प्लस अयोटा अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब को लिखें अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, अयोटा की पावर n प्लस 1 1 प्लस अयोटा अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यह हमारे पास आएगा -1, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, यहाँ आएगा -1 इंटू अयोटा अयोटा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, अयोटा की पावर n प्लस 1 इंटू
जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। 10 योटा की पावर n प्लस 1 प्लस योटा की पावर n प्लस 2 प्लस योटा की पावर n प्लस 3 प्लस योटा की पावर n प्लस 4 इक्वल टू जीरो, hence proved। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। n की सबसे छोटी मुस्बत वैल्यू मालूम कीजिए इफ 1 प्लस एयोटा बाय 1 माइनस एयोटा होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। ये हमें गिवन है। यहां से हम n की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने लगे हैं। इंप्लाइज 1 प्लस एयोटा बाय 1 माइनस एयोटा होल पावर 2 होल पावर n इक्वल टू 1। इसको हमने ऐसे लिख लिया है, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, इनका फॉर्मूला हम यहां यूज करने लगे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मींस एयोटा बाय a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मींस एयोटा होल पावर n इक्वल टू 1। इंप्लाइज 1 का स्क्वायर 1 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अयोटा एज इट इज बाय इक्वल टू 1। ये 1 माइनस 1 कैंसल, 2 अयोटा बाय माइनस 2 अयोटा होल पावर n इज इक्वल टू 1। 2 अयोटा कैंसल, तो हमारे पास बचा माइनस 1 की पावर n इक्वल टू 1। माइनस 1 की पावर n, यहां हम बेटा n की जगह कोई भी इवन नंबर पुट करेंगे ना, तो माइनस 1 की पावर इवन नंबर इक्वल टू 1 आता है। मींस हमारे पास n यहां क्या है, n इज इवन। और हम जानते हैं इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर का सेट इक्वल होता है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो यहां से लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बनती है 2, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इवन नंबर है। तो इनमें जो सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर वो 2 है, तो मीन यहां से n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू बनती है 2। 10 द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज 2। क्वेश्चन नंबर 9, शो डैट साबित कीजिए द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग टू कैपिटल N। यहाँ जो n है ये नेचुरल नंबर है एंड n ग्रेटर देन 4 और नेचुरल नंबर 4 से ग्रेटर है। तो हमने साबित करना है अयोटा की पावर n जो है ना इज अयोटा की पावर r, यानी कि अयोटा की पावर r के इक्वल है। वेयर r इज रिमाइंडर, यहाँ r रिमाइंडर है। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, जब n को 4 पे डिवाइड किया जाए। यहाँ जो हमारे पास n है ये डिविडेंड है और 4 डिवाइजर है। एस n इज डिवाइडेड बाय 4, यानी कि n को अगर 4 पे डिवाइड किया जाए और इधर बचता है r रिमाइंडर। सो बेटा याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। इधर जो भी होता है इसको डिविडेंड कहते हैं, ये डिवाइजर होता है, इधर जो होता है क्वोशिएंट और इधर जो नीचे बचता है वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड ऑलवेज इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमेशा 0 1
2 3, यानी कि जितना भी डिवाइजर हो, ठीक है, तो रिमाइंडर उससे एक कम होता है। हाँ जी, हम साबित करना चाहते हैं अयोटा की पावर एन इज इक्वल टू अयोटा की पावर आर के इक्वल है। 9 अयोटा की पावर एन इज इक्वल टू अयोटा की पावर एन की वैल्यू क्या है, 4q प्लस आर। इसको लिखें अयोटा की पावर 4q मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर आर। इसको लिखा अयोटा स्केयर होल पावर 2q मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर आर। अयोटा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, -1 की पावर 2q मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर आर, या 2q से मुराद हमारे पास क्या है, इवन नंबर। 2 का मल्टीपल याद रखिएगा, ये है 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल दिस इज इवन नंबर। तो -1 की पावर इवन नंबर हो तो ये हमारे पास होता है +1, बिकॉज यहाँ जो 2q है ये इवन नंबर है। 1 को एयोटा की पावर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा की पावर आर, तो हमारे पास एयोटा की पावर एन इक्वल आ गया है एयोटा की पावर आर। हेंस प्रूव्ड। अगर बेटा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिनका उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।